अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारे फार्म की पहली जो डाइट चेंज हुई है वो चेंज हुई है हरे पत्ते। हम लोग ये अभी फ़िलहाल के टाइम पे हमारे बकरों को सुबह में फीड देंगे मक्का एंड उसके बाद हरे पत्ते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम हरे पत्ते खिला कैसे रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। एक सेकंड बस। ये देखो वहाँ पर लड़के लगे हैं, वो तोड़ रहे हैं पत्ते। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये एक इस तरीके का काम है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था बहुत सारे लोगों को मेरे से। मगर अभी कुछ पत्तों का अरेंज हुआ था कहीं से, मुझे मालूम पड़ा था। एक पूरे का पूरा बाग अपन लोगों ने लिया है पेड़ों का। तो उसमें काफ़ी सारे पेड़ है, मेरे हिसाब से आई थिंक 30-35 पेड़ है उसमें। तो 30-35 पेड़ का मतलब है कि हमारे फार्म पर इंशाल्लाह एक महीने तो ये चलेगा ही चलेगा। और इंशाल्लाह ताला एक महीने हम लोग ये पत्ते खिलाएंगे। उसके बाद बरसीन आ जाएगी। हेलो 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 जी भाई। भैया, आप लोग को फेसबुक में चैनल के में देखा था वीडियो तुम्हारा। जी जी। अब सर्दी बुखार और खांसी के लिए क्या दवा करनी चाहिए? कितना बुखार है भाई? बुखार तो चेक नहीं किया अपन, सर्दी बहुत ज्यादा है। एक बार आप मुझे ना बुखार चेक करके बताओ तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट बताता हूँ भाई, ठीक है? ठीक है। और थोड़ा नरम पड़ गया है। हाँ, आप प्लीज मुझे एक बार टेम्परेचर चेक करके बताओ भाई ना। टेम्परेचर मेरे पास नहीं है भैया। जी आ जाओ भाई। हेलो, टेम्परेचर चेक करके मुझे बता दो आप एक बार, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक बहुत मेरा खास भाई आ गया था फार्म पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम चला गया। यानी कि अभी 8 बजे हैं और 8 बजे के समथिंग माशाल्लाह सर्दियों की जो धूप है ना मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। और मैं बता रहा था आपको कि हम लोग पत्ते कैसे खिला रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है? कब उठा लेते हैं। क्या है तेरे पे? घोड़े है, घोड़े बकरे नहीं है ना। क्यों? बकरे घोड़े पाल लेते हैं। अच्छे खा रहे ना ये पत्ते? एक पेड़ पूरा खत्म कर दे टाइम पर। बस मुझे ये बता ठीक खा रहे ना? हाँ वो चल जाएगा ना पत्ता कंसेप्ट? उसे बकरे को लग क्यों बांध रखा? किसे उसे लेके जा रहे हैं, उसे उसको टेस्टिकल पे फिर से दिक्कत होगी। क्या वो लाल हो गया था रात पूरा। फिर मैंने रात बेटा डेली से साफ करा इसको। बाकी कुछ है तो नहीं ना? हैं? कुछ है तो नहीं ना? एक बार चेक कर लिए। चल मैं चेक कर लूँ। तो भाई फिर तो पत्ते 12 बजे के समथिंग ला के देगा, तो तुम इन्हें जितना खिला सको खिलाओ। गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे बहुत रखे हैं वहाँ से भी, इतने तुमने खिलाए नहीं ना, इतने वहाँ रखे हैं। मैं भी देख। गुलफाम भाई कैसे खा रहे पत्ते? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। चल जाएगा कंसेप्ट? हाँ हरी पत्ती से बेहतर मजा आ रहा फिलहाल के लिए है। बिल्कुल। हाँ भाई साहब आ रहा क्या? 2 कट्टे तोड़वा लेना रात में। रात को न तोड़ा करो फिर, क्योंकि रात को ना तोड़ दे इससे इस काम में बहुत टाइम चाहिए। तो अब ये जो लकड़ियाँ है ना, इन लकड़ियों को ना सांप को बांध के ना बकरों का आगे डाल दी, उसमें हाजमा बहुत अच्छा रहेगा बकरों का, ठीक है? लेके जा रहा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई। तेरे बच्चे को वीरान घूम रहे हैं। ये राज ने इसके टेस्टिकल्स पे शायद कुछ मसला हुआ था, बट अल्लाह का शुक्र है ठीक है। देखते हैं इंशाल्लाह से थोड़ी देर में ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो। हाँ बेटा, ये वाली नस्ल ख़त्म ही कर दी लोगों ने ना यार पालनी। और उसका मेन रीज़न ये है कि इसमें बड़े बकरे अब आते नहीं हैं। अगर किसी भाई को पता हो कि इसके बड़े बकरे भी आते हैं तो बताना मुझे, क्योंकि मैंने ये साल कोई भी 44-45 का मेवाती मतलब देखा नहीं है बिकता हुआ। होगा बट बहुत रेयर, बहुत रेयर। और हमारे पास बस इतने से ही छोटे बच्चे हैं इस बार। मैंने कहा था कि जैसे कि मैं सब बच्चे हटाने वाला हूँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बुल आलमीन ये बच्चे हैं। और उसमें से भी 4-5 बकरे ये महीने जाने वाले हैं, तो ये चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पत्तों में तो मजा आ रहा है यार, खिलाते हैं नहीं है ना? बस ठीक है। पहले खिलाते थे बकरों को गुलर के पत्ते वगैरह ये सब, लेकिन फिर हमारे पास जब बल्क में जानवर रहने लग गए तो ये ना पॉसिबल नहीं रहता है परमानेंट मिलना पत्ते। बट अभी क्या है कि अल्लाह का शुक्र है कुछ जगह से चीज़ें मिली है मुझे ऐसी कि हमारा महीने भर का काम हो जाएगा। और दूसरा ये पत्ते खिलाने का मेन रीज़न ये है कि हम लोग अब थोड़े दिन के बाद बरसीन खिलाएंगे सुबह को, तो तब बकरे लगेंगे हरे चारे पर।
तो अगर हम अभी से ही बकरों को हरे पत्ते हरे चारे पे लगा के रखेंगे तो इनका उस टाइम पे ना पेट खराब नहीं होगा और इनको आदत रहेगी चीज़ों की। वरना क्या होता है कि हम लोग बरसीन लगा देते हैं, हमने बैक साइड पे देखो मैं आपको जाके दिखाता हूँ, बरसीन का भी काम चालू हो चुका है। बरसीन अगर हम स्टार्ट कर देते और बकरों को हम एक बार में ही बरसीन खिला देते तो हो सकता था बकरों को पेट की प्रॉब्लम आती। लेकिन अभी क्या है कि ये पत्ते आए हैं, आजकल में कटहल या गूलर 2 ही पत्ते आया करेंगे फार्म पर, महीने भर का ये सिस्टम चलाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग बरसीन स्टार्ट कर देंगे, पत्ते हटा देंगे। तो यहाँ इंशाल्लाह ताला बरसीन वगैरह आ जाएगी तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग तो हमारे बकरों को पूरी तरीके से हरा चारा मिला करेगा। बड़ी कन्फ्यूजन सी है, मुझे पूछनी थी स्पेशली मुंबई के लोगों से जो लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं कि मैंने ये सुना है कि वहाँ पर 12 महीने बरसीन घास आती रहती है और वो कौन सा बीज है जो वो लगाते हैं, मुझे वो पता करना था क्योंकि मुझे वो चाहिए था। मेनली चाहिए इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बरसीन होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के समथिंग में, यानी कि सर्दियों में ये होती है, गर्मियों में ये नहीं होती। बट मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि भाई हम बरसीन खिलाते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन सी बात है कि वो लोग कौन सी ब्रीड खिला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी बरसीन नहीं होती गर्मियों में। बट अगर पॉसिबल हो, कोई भाई जानता हो कि वो कौन सा बीज है, हाइब्रिड है, क्या है, वो थोड़ी सी जानकारी मुझे दे दे मेरे व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह ताला अपन लोग फिर वो 12 महीने कंटिन्यू लगा सकते हैं। क्योंकि स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेस है, इधर फार्म का पीछे भी स्पेस पड़ा है और उधर भी पड़ा है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग जानते हो किसी ऐसे भाई को जो करते हो फार्मिंग बरसीन वगैरह की, या फिर उनको नॉलेज हो कि ये कौन सी ब्रीड है जो मुंबई में बरसीन वगैरह खिलाई जाती है, तो वो बताना इंशाल्लाह ताला और देखते हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा फार्म पर। बिकॉज देखिए हरी पत्ती का मामला बहुत भारी होता जा रहा है। अभी तो क्या है कि नेक्स्ट मंथ से पत्ती बहुत डाउन आ जाएगी, मगर ये जो 30-35 रुपये तक किलो की पत्ती पड़ रही है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जगह हम लोग पत्ते या फिर कुछ और चीज़ हरा चारा ऐड करके जो पैसे हम यहाँ से बचाएंगे वो हम बकरों के दाने पे ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस बार बहुत हैवी दाना स्टार्ट किया है बकरों का। अल्लाह ताला कबूल करे मेहनत हमारी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ हमें मालूम भी पड़ेगा इसका कि अच्छा था कि बुरा था। 2 ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों, आर या पार। बस हमेशा गोट फार्मिंग में रिस्क लेने से मत घबराना, जो भी होगा तुम्हारे लिए या तो तुम सीखोगे या तुम कर जाओगे। जैसे सपोज करो मैंने अब मेरे बकरों के लिए कोई डाइट बनाई, काम नहीं करी, मेरे पैसे वेस्ट हुए, तो उसमें मैं फेलियर नहीं बोलता अपने आप को, मैं उसमें सीखता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें करने से बकरों को नुकसान होता है। और अगर वो काम कर गई तो फिर मैं आप सबको बता देता हूँ कि भाई ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ है, आप भी करो। तो कभी भी रिस्क लेने से मत घबराओ, क्योंकि मैं आपको एक मसला बताता हूँ। मैं जब इंजेक्शन मारता था तो मुझे बहुत घबराहट होती थी बकरों पे, और डॉक्टर हमारे तरफ थे नहीं उस टाइम पे, तो मजबूरी में लगाने शुरू करे। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है वहाँ तक तो चलता था कि चलो ठीक है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मार दिया ठीक है। लेकिन एक कई बारी ऐसा होता है कि बकरा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको ड्रिप चढ़ानी पड़ती है या फिर आईवी इंजेक्शन देने पड़ते हैं जब बकरों को नर्वाइकल दिक्कत आती है, कुछ भी ऐसी। तो ऐसे में मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरी जान घबराती थी भाई बहुत ज़्यादा, और मैं दुआ करता था कि अल्लाह कभी फार्म पे ऐसा मसला ही ना हो कि हमें हमारे बच्चों को आईवी इंजेक्शन देना पड़े। लेकिन चीज़ें हमेशा सही नहीं चलती है, बकरे बीमार भी पड़ते हैं, सब कुछ है, तो उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर्स वगैरह को देखता था जब वो आईवी इंजेक्शन मारते थे, बट मेरा कभी भी मन नहीं था, नहीं मुझे मन था मैं सीखूं। लेकिन हालात ऐसे ऐसे बने कि डॉक्टर्स को आने में भी 1 घंटा आधा घंटा और बकरे को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे ही वजह से मैंने करनी चीज़ें शुरू करी, मैं सिर्फ देखता था उनको। तो एक बार एक बकरे को पेट की कोई समस्या हुई थी, वो उसको एसिडोसिस था बहुत गंदे वाला, और बकरा बिल्कुल लेट चुका था। तो मैंने ट्रीटमेंट पूछा फ़ोन करके, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको डेना चढ़ा दो और ऐसे ऐसे कर दो। तो मुझे कहा भाई मेरे साथ नहीं, उसने कहा भाई देख लो मुझे टाइम लगेगा 1 घंटा। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं 1 घंटा वेट करता या फिर बकरे को ट्रीटमेंट करता। ये साफ साफ दिख रहा था कि बकरे के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, और बेशक अल्लाह ही ज़िंदगी और मौत का करने वाला है, लेकिन हकीकत बात यह है कि इंसान को भी सामने से समझ में आ जाता है कि देख कर के यार ये बकरे के अंदर अब दम नहीं है, अब शायद ये ना बचे। तो ये चीज़ें हुई, तो मैंने और साहबान ने बैठे के सोचा कि भाई देख ऐसा है, ट्रीटमेंट तो करना ही है, बकरा बच जाएगा अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया, और अगर बकरा गुजर गया और हमने ट्रीटमेंट नहीं किया और डॉक्टर का ही वेट करते रहे, तो हमें सिर्फ यही मलाल रहेगा कि यार क्या पता हम आईवी ट्रीटमेंट करते तो बकरा बच जाता। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैंने आईवी ट्रीटमेंट दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बकरा सरवाइव किया। वो बकरे ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत नाम किया था हमारा। उस बकरे का नाम था मिर्ज़ा, और वो चीज़ें किसी को शायद ही नहीं पता, मगर हाँ वो हकीकत बात थी। जब वो बकरा आया था उसके दूसरे हफ्ते में उसको ये चीज़ें हुई थी,
बहुत गंदा बीमार पड़ गया था, उसको पेट की दिक्कत हुई थी, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि उस बकरे ने हमें इंडिया के लेवल पर पहचान दिलाई थी। मिर्ज़ा के जैसा पंजाबी आज तक शायद ही किसी के फार्म पर हमने देखा हो। हमारी वो आदत नहीं है कि दूसरे फार्म वालों को डिमोटिवेट करो कि दूसरे फार्म वाले तो ऐसा नहीं करते, लेकिन वो हकीकत में हर एक फार्म वाला इस बात को बोलता है कि भाई अल्लाह ने उस बकरे के अंदर वो सलाहियत, वो खूबसूरती दी थी, बेइंतहा खूबसूरती, और वो भी इतना मतलब पूरा फिनिशिंग का बच्चा था माशाल्लाह। उसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि मिर्ज़ा एक था और वो उसके बाद कोई मिर्ज़ा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये साल भी मिर्ज़ा है, पिछले साल भी मिर्ज़ा था, सब थे और वो अपने आप में बहुत बेस्ट थे, लेकिन उस मिर्ज़ा के जैसा कोई मिर्ज़ा था ही नहीं। उस बकरे ने मुझे इतना, लेकिन उस बकरे की जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ, उस बकरे ने मुझे इतना कुछ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। नाम जो कराया इंडिया लेवल पे वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने मुझे सबसे मेन चीज़ आईवी ट्रीटमेंट करना सिखाया था, और वो बकरे से मैं बहुत 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 खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस बकरे ने मुझे इतना कुछ दिया है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसान के लिए जो मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होती है, और वही एक हमारा मिर्ज़ा था। हमारे फार्म का ना ये बदमाश है, देखो किसी से नहीं डरता है, और इसने ना धीरे धीरे ना काटना भी चालू कर दिया। अब इसको पता नहीं है कि हम चिकन लवर कितना है, किस कदर का मुर्गा हम लोग खा लेते हैं एक बार में। लेकिन ये ना देखो, जैसे वो कबूतर चुन रहा है ना, उनको परेशान कर, ये एग्रेसिव हुआ जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी एक मुर्गी है वो अंडों पे बैठी है, तो ये बिल्कुल अकेला है फिलहाल, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आजकल कबूतर को मार रहा है, कभी कभी इंसान के पीछे भाग ले रहा है, मतलब रिस्क ले रहा है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में। मैं निकल रहा हूँ, मुझे कुछ मदरसों के बच्चों के लिए कुछ स्वेटर वगैरह लेने हैं, हुड वगैरह लेने हैं, तो उनको लेने के लिए काफ़ी सारे बल्क पे चाहिए। तो मेरे एक दोस्त है, उसका होलसेल का काम है इन चीज़ों का, तो और उसके लिंक भी बहुत अच्छे हैं कपड़े वालों से, तो उसके पास जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सुबह को 4 बजे मदरसे के बच्चे उठ रहे हैं, और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं ये बेचारे बहुत बाहर से आए हुए हैं, और यतीम बच्चे मोस्टली है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे हजरत ने बताया था कि सुबह 4 बजे बच्चे उठ रहे हैं, और उनको थोड़ी सर्दी की, देखो उनको सर्दी का थोड़ा सा मसला रहता है। तो अभी अपन निकल रहे हैं फार्म पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्का चला दिया, सुबह कटहल के पत्ते चला दिए, अभी साफ़ सफाई हो रही है, और पीछे मैं फार्म छोड़ के मैं जा रहा हूँ मेरी कार उठाने। कार मेरे उस वाले फार्म पे खड़ी है जो सबसे छोटा फार्म हुआ करता था हमारा, और नावेद भाई को फ़ोन किया, वो रास्ते में मुझे लेंगे, फिर हम फार्म पे जाएंगे, वहाँ से बकरे वो कार उठाएंगे, और फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला इस काम के लिए। और ये काम भी आज निपटा कर फिर दूसरा किसी और अच्छे काम की तलाश करते हैं। ये हमारे यहाँ का है ईदगाह, जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, और सामने ही है शॉप जहाँ से हमको सामान लेना है। हम लोग जहाँ पर जा रहे थे रुड़की में, एक सेकंड, हम लोगों ने यहाँ से परचेसिंग की प्लानिंग की थी रुड़की के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर अभी विंटर वेयर आए नहीं है, तो अभी अपन लोग जा रहे हैं सहारनपुर। हमारे नज़दीक सबसे अच्छी मार्केट, जो बहुत अच्छी बल्क में माल लेने की मार्केट है, वो सहारनपुर है, तो हम लोग सहारनपुर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला सहारनपुर से लेंगे। तो सहारनपुर वो वाला 110, इसमें 2 चिड़िया रहेगी, और सिंगल सिंगल ये कितने का? सिंगल कितना मिलेगा? ज़्यादा बता रहा है यार, हमें ये तो 3-4 होते हैं हमारे यहाँ, कम से कम फार्म पे ऐसी हो रही है 10 चिड़िया। ये बता, इसमें पक्का रहती है ना चिड़िया, हैं? ये बता कितने पड़ा, ये कितने का? जो 34 साइज है ना, 38 निकाल दो 4 पीस। मैं एक बार ना हजरत को फोटो भेज वीडियो भेज देता हूँ उसकी, मैंने कहा इस तरह के बच्चे भी ले रहा है ना, जैकेट यही कौन हो गई, गर्म भी नहीं लगा अंदर हैं। 1 2 3 4 इनमें एक पीस की अभी कर रहा है, दिक्कत होगा आपकी में बदल के भाई को दिक्कत है, छोटे बड़े को दिक्कत है, बदल लियो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आया। 1 2 बच्चे हमारी जान से बढ़ गए, जान देखो बस। अरे बैठे भाई, कोई दिक्कत बदल के देंगे यार, तेल के पैसे कौन 4 इन्हीं से ले लियो। और बताओ, मैंने कम से पूरा दिखा आप नहीं ज्यादा बच्चे बदले, मैंने ज्यादा बच्चों को दे दिए, ये बड़ा छोटा डाल दिया मैंने, कह रहा 3 4 5 अच्छा लगता है। अगर तो छोटा है इसका कोई हल नहीं है, वो तो आपको लाना पड़ेगा, और बड़ा है, बड़े का बहुत हल है, बच्चे को छोटा नहीं आना चाहिए। वो देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 आगे, 7 आगे की 2 2 2 4 आगे, इनमें एक पीस कम है तुम्हारा, जो मेरे ख्याल से लेके कहीं बुला के दे भाई, कहीं से भी। तुम्हारे एज वाले कितने जी? 1 2 3 फुल वाला है, डाल लेते
साइज 13 एंड 14 करके पीस लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह भी देखते हैं कल। अब क्या रह गया? अरे तो वो आएगा तो वहीं से दुकान छोड़ देगा, चल गया ना। चल भाई, बाकी अभी हम चलते हैं खाना खाने, बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या ले सकते हैं क्या नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी हो गई है। गाड़ी की हालत देख कर तो अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। हम लोग मदरसे में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोगिंग एंड करते हैं बस, इसके बाद कोई देखना दिखाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदरसे के बच्चों का सभी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। बस 7 बच्चों का साइज़ रह गया है, वो बड़े आ गए थे गलती से। वो होलसेलर को हमने बोला भी था कि भाई थोड़ा देख कर देना, बट उसने नहीं दिया। अभी जाएंगे वापस से सहारनपुर और वापस से इंशाल्लाह लेकर आएंगे उनके लिए। और एक गुड न्यूज़ हो रहा है हमारे फार्म की। अभी तो मैं फीडिंग दिखा देता हूँ आपको। ये फीडिंग आ चुकी है 2 ट्रे में, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये 2 न्यू एंट्री हुई है फार्म पर। ये बकरा है और वो बकरी है, और इस बकरी ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको कि ये बच्चे देने वाली है। इंशाल्लाह ताला ये भी 2-4 दिन में दे देगी, और इसने भी दे दिए। ये बकरी भी अवेलेबल फॉर सेल रहेगी भाई, बहुत अच्छे दूध की बकरी है। बस बच्चे इसके 10-15 दिन के हो जाए थोड़े से बड़े, फिर इंशाल्लाह इसको भी हम बिस्मिल्लाह कर देंगे। ये भी इसका रिजल्ट है। ये बकरा बहुत क्वालिटी का बच्चा माशाल्लाह, और वो बकरी है। और अभी दाना वगैरह हमारा आ गया है। एक फीडर वो रखी है वहाँ पर, वो लेकर आ रहा है, और दूसरा फीडर ये रहा। और माशाल्लाह बकरे सारे वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से बकरों का बाड़ा बनाते हैं, फीडिंग खिलाते हैं, और फिर वापस चलते हैं सहारनपुर। आज रात ज़्यादा हो गई थी और मुझे कुछ और भी काम आ गए थे, तो मैं सहारनपुर नहीं गया। तो ये 7 बच्चे जो रहते हैं इंशाल्लाह ताला, इनको कल मंगल है, कल को मार्केट बंद रहती है सहारनपुर की, तो अपन वेडनेसडे को वापस जाएंगे सहारनपुर, और वहाँ से साइट चेंज करके आएंगे, उन बच्चों के लिए भी लेकर आएंगे। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग समझ में आया हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये जो व्लॉग है इसमें मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई है, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे कि यार ये शो ऑफ है। ये शो ऑफ नहीं है भाई, और अगर आपको लगता है शो ऑफ है तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या है क्या नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में फिलहाल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव वाइब्स है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी पॉजिटिव अगर होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि आपको नेगेटिव इफेक्ट जो है लाइफ के मेरी वो नहीं दिखा सकता। तो ये जो भी है मेरी लाइफ में अच्छा कुछ, वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझोगे, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।